संबंधित ग्रीवेंसेज हैं उनसे अवगत कराना चाहता हूं। सर, हमारे विश्वविद्यालय में करीब 15 से 25 साल से बहुत सारे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, जिनका हर 6 महीने में रिन्यूअल होता है। मेरा कहने का मतलब यह है, उनको हर 6 महीने में सर्टिफिकेट इश्यू होता है कि आप बढ़िया काम कर रहे हो। उसके बावजूद आए दिन उनके ऊपर ये तलवार लटकती रहती है तो उनको सिस्टम में मर्ज नहीं किया जा रहा है। देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 2 जजों की बेंच ने 30 जनवरी 2024 को एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया है, जिसमें जो कर्मचारी किसी भी संस्थान में अगर उसका कार्य रेगुलर नेचर का है और उसे 10 साल काम करते हुए हो गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लिखते हैं उसको सिस्टम में मर्ज किया जाना चाहिए, रेगुलर किया जाना चाहिए। उसी आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय, J&K एंड लद्दाख उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय और कई सारे उच्च न्यायालयों ने उनकी इस तहरीर को आगे बढ़ाया है। J&K न्यायालय ने तो यहां तक लिखा है, जब कर्मचारी को 10 साल हो गए हैं, उसके बाद उसका एरियर भी देना पड़ेगा सरकार को। दूसरा साथियों, जो हमारे यहाँ एक हेल्थ सेंटर था सर, जब से हेल्थ सेंटर बना तब से लेके आज तक, क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके अंतर्गत कॉलेजों को मान्यता प्राप्त है। तो दिल्ली के जितने कॉलेज हैं वो पूरे दिल्ली में बिखरे हुए हैं और उन सबको अभी तक हेल्थ सेंटर की सर्विसेज मिलती थी। लेकिन जो यहाँ पे ये अधिकारी, कुछ नए अधिकारी बने हैं, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, इससे पहले जो रजिस्ट्रार थी उसने तो मैंडेटरी प्रोविजन किया था कि हेल्थ सेंटर का मेंबर बनना जरूरी है। लेकिन वर्तमान रजिस्ट्रार ये चिट्ठी निकालता है 1 साल पहले कि कॉलेजों के कर्मचारी हेल्थ सेंटर के मेंबर नहीं रहेंगे साथ, तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तीसरा बड़ा जुर्म, जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है, उसको इन लोगों ने खेल बना रखा है। 2008 में भर्ती प्रक्रिया, 2013 में फिर नया नियम, 2015 में फिर नया नियम, 2020 में फिर नया नियम, 2024 में फिर नया नियम और अब 29 मई 2025 को एक और नया नियम लेकर आ गए ये लोग। इन्होंने कर्मचारी की फुटबॉल बना रखी है। कोई भर्ती नियम अभी तक जो इनको सूट करता है, जो इनको फेवर करता है, कब किसको निकालना है, कब किसको रखना है, एक जो 60 गार्ड ऊपर लगी हुई है उसको लेकर ये लोग इस बार तो इन्होंने 29 मई 2025 को बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मंजूरी के रिक्रूटमेंट रूल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाल दिया। इससे ज्यादा घोटाला का ये लोग नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ एक सिक्का, एक पर्टिकुलर कुछ लोगों की, उसको दादागिरी कह लो, तानाशाही कह लो, जो वो कहेंगे वही नौकरियां लगेंगी, जो वो कहेंगे वही काम होगा। इस यूनिवर्सिटी को सरकारी यूनिवर्सिटी ना करके किसी की गुलाम यूनिवर्सिटी बना रखा है साथियों। एक देश के सरकारी पैसे से चलने वाली यूनिवर्सिटी ना होकर के गुलाम यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पे काम हो रहा है। तो मेरे भाई एक सेकंड, क्या हो गया? अभी तो मौसम ठीक है यार, मौसम भी ठीक है, किसको पसंद नहीं है। दूसरा और भी जो हमारी डिमांड्स हैं, लेकिन साथियों मैं एक चीज अभी एक अखबार में पढ़ रहा था, मेरे साथी ने भेजा था कि माननीय सांसद जी ने जो 1/1/2004 के बाद कर्मचारी सर्विस में आए हैं, उनके लिए जो भारत सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है, या इससे पहले 1/1/2004 में न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई थी, उनका विरोध किया है और पार्लियामेंट के अंदर और पेंशन स्कीम की मांग रखी है। अभी नहीं तो ऐसे सांसद हमारे बीच में जो कर्मचारी के दिल से जुड़े हुए हैं और कर्मचारी की बात करते हैं, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं माननीय सांसद जी से ही रिक्वेस्ट करूंगा
कि वो हमारे कर्मचारी साथियों को संबोधित करें। साथियों, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज कर्मचारी यूनियन द्वारा जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के इस धरने में अपना सहयोग दे रहे यूपी के प्रेसिडेंट देवेंद्र शर्मा जी, यूपी के जनरल सेक्रेटरी रविंद्र पांडे जी आज इस धरने में आपका समर्थन देने के लिए मेरे साथ पहुंचे। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हमारे भाई गौरव खत्री जी, हमारे दिल्ली NSUI के अध्यक्ष छोटे भाई आशीष लांबा जी, जिन्होंने आज में आपके संघर्ष के साथ मुझको जोड़ने का कार्य निभाया। हमारे बीच में हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे भाई रुपेश जी, हमारे भाई हितेश भुलिया जी, हरियाणा NSUI के अध्यक्ष भाई अविनाश यादव जी और हमारे बहुत से साथी आज संसद सत्र से, क्योंकि आपको पता है सोमवार से शुक्रवार तक सत्र चलता है और शुक्रवार को दोपहर बाद हमारी छुट्टी होती है, तो सीधा संसद से जैसे ही छुट्टी हुई, क्योंकि आपसे बात हुई थी, आपने बुलाया था, तो देश की संसद से सीधा आपके बीच में और आपकी जितनी भी मांगे हैं उनके बारे में विस्तार से आपसे बात समझने के लिए, क्योंकि काफी मुझे बता दिया था जब आपने बताया कि ऐसे धरना होगा और आपको आना है, तो मैं केवल समर्थन देने ही नहीं आया हूं आपकी मांगों को, लेकिन इन मांगों को लेकर और दोबारा से संसद में पहुंचाने के लिए आपका और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा। और जब ये न्यायालय का गया है, उच्चतम न्यायालय का फैसला भी आ गया आपके हक में कि रेगुलराइज होना चाहिए, एरियर तक की बात भी आई, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा दिल्ली विश्वविद्यालय में। ये विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है, हम सबको गर्व है इस विश्वविद्यालय में, देश का एक ऐसा विश्वविद्यालय, और हम सबको तो और भी ज्यादा गर्व है क्योंकि हम इसके स्टूडेंट रहे हैं। और क्योंकि मैं कैंपस लॉ सेंटर से पढ़ा हूं, तो जहां आपका धरना है वहां पे पड़ोस में आप धरना भी ले रहे हैं। और मेरे पिताजी भी यहाँ के हाँ जी सही कह पढ़े, हुड्डा साहब भी यहीं से पढ़े हैं, और मेरे दादाजी भी रामदास कॉलेज से ही पढ़े हैं। तो हमारा ये विश्वविद्यालय खास तौर पर मैं समझता हूँ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, साथ लगते राजस्थान, हमारे सारे प्रदेशों में शायद ही कोई परिवार हो जिसका कुछ ना कुछ जुड़ाव इस विद्यालय में नहीं। आप सब भी अगर पृष्ठभूमि में जाएंगे तो कोई दिल्ली का, कोई हरियाणा का, कोई यूपी का, कोई आसपास के, तो सभी हमारे ये देश की शान है विश्वविद्यालय। और यहाँ की प्रैक्टिसेस बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही कहना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि यहाँ की प्रैक्टिसेस बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, जिन पे पूरे देश को अमल करने पे बाकी देश के विश्वविद्यालय एक मॉडल प्रैक्टिसेस मान के उन पर अमल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर अगर जो लोग इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए अपने खून पसीने की मेहनत का सहयोग कर रहे हैं, अगर उनके साथ न्याय नहीं दे पाएगा ये विश्वविद्यालय, तो देश में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और इसीलिए ये तो बातें हैं। दूसरी बात जो कि रौनक ने भी मुझे बताया कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पहली बात तो मुझे पता थी
यहाँ पे आने से पहले ही पता थी, उसी बेसिस पे हम आए थे रेगुलराइजेशन की बात करने, और उसी बात को हम संसद में भी उठाएंगे। दूसरी बात, जो हेल्थ सेंटर वाली बात आई, मैं समझता हूँ ये तो ऐसी बात है, ये तो पार्लियामेंट तक पहुंचनी भी नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से, वाइस चांसलर से और सभी से कि इससे पहले कि पार्लियामेंट में नोटिस लगाऊं, रेगुलाइजेशन का तो लगेगा नोटिस, मगर हेल्थ सेंटर का काम तो उससे पहले आप कर दो, उठाने की जरूरत नहीं तो कहीं ना कहीं वहां पर जब बात रखी जाएगी तो वहां पर जब बात रखी जाएगी तो उसका जो मैं समझता हूँ उससे पहले आप इस पर कदम उठाएं, ताकि वो बात वहां पे उठाने से जो है अच्छा संदेश नहीं जाए। तो इन बातों के साथ एक बार फिर आपके धरने की मांगों का समर्थन करते हुए जो मांग पत्र आपने मुझे दिया है, जो सौंपा है, ये मांग पत्र केवल मैं यहाँ समर्थन करके चला जाऊँ ऐसे नहीं, ये मांग पत्र मैंने अपने पास रख लिया है। और साथियों, एक तो मैं हुड्डा साहब को एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्या गली मोहल्ले की भीड़ नहीं है, ये सब कर्मचारी हैं, सब सिस्टम से बंधे हुए हैं, हम सबकी सीटें हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन हमें मजबूर कर रहा है, आप हमारी आवाज बन रहे हैं, इसके लिए इन सब की तरफ से आपका हित की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हमारे लगाने वाले साथी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, मजदूर किसान का नेता दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। दूसरा साथियों, एक सेकंड, हुड्डा साहब जहां भी गए हैं, जिस भी पंचायत में गए हैं, जिस भी गरीब आए हैं, वो काम आज तक हुआ है। मैं पुनः हुड्डा साहब का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सम्मानित साथियों, अभी अपनी अटेंडेंस देंगे हम आपको। दूसरी बात, जो हेल्थ सेंटर वाली बात आई, मैं समझता हूँ ये तो ऐसी बात है, ये तो पार्लियामेंट तक पहुंचनी भी नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से, वाइस चांसलर से और सभी से कि इससे पहले कि पार्लियामेंट में नोटिस लगाऊं, रेगुलाइजेशन का तो लगेगा नोटिस, मगर हेल्थ सेंटर का काम तो उससे पहले आप कर दो, नहीं तो कहीं ना कहीं वहां पर जब बात रखी जाएगी तो वहां पर बात रखी जाएगी तो उसका जो मैं समझता हूँ उससे पहले आप इस पर कदम उठाएं, ताकि वो बात वहां पे उठाने से जो है अच्छा संदेश नहीं जाए। तो इन बातों के साथ एक बार फिर आपके धरने की मांगों का समर्थन करते हुए जो मांग पत्र आपने मुझे दिया है, जो सौंपा है, ये मांग पत्र केवल मैं यहाँ समर्थन करके चला जाऊँ ऐसे नहीं, ये मांग पत्र मैंने अपने पास रख लिया है। और कल परसों की संसद की छुट्टी है, अभी मैं हरियाणा चला जाऊंगा वापस, लेकिन सोमवार को आकर नोटिस लगा दूंगा आपका इस मांग पत्र।